वेलकम बैक टू लर्निंग। आज हम देखेंगे कि अगर फायर होती है तो इन केस ऑफ फायर हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर फायर हो जाती है तो आपने काम रहना है, कूल रहना है, आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, क्योंकि जब भी इंसान पैनिक होता है तो फिर गलत डिसीजन लेता है। तो उसके बाद आपने जो है किसी भी कंपनी में है तो आपने क्या करना है, फायर स्टेशन पे कॉल करनी है। और अगर आपको फायर आपके शहर में वो सहूलत मैसर है फायर ब्रिगेड की, तो आपने 16 पे या जो भी उनका नंबर होगा उस पर कॉल करनी है। और इसी तरह से अगर आप प्लांट पे हैं तो प्लांट पे आपने देखना है कि फायर कितनी है और विंड डायरेक्शन क्या है, कहाँ पे लगी है, ये आपने कंट्रोल रूम में अपडेट करना है। अपना नाम बताना है, लोकेशन बतानी है, विंड डायरेक्शन बतानी है और फायर की एक्सटेंट बतानी होती है कंट्रोल रूम में। फिर कंट्रोल रूम क्या करता है, हमारे जो फायर स्क्वाड के मेंबर्स होते हैं वो कंट्रोल रूम जो है वो सायरन बजा देता है। सायरन जैसे ही बजता है तो हमारा जो फायर स्क्वाड का मेंबर है वो इमरजेंसी लोकेशन पे फायर फाइटिंग के लिए पहुंच जाता है। तो इसी तरह से आप अगर फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे तो वो आपके पहुंच जाएगी सिटी में जहां भी होगी। उसके अलावा आपने क्या करना होता है, आइसोलेशंस करनी होती है, यानी कि जहाँ पे भी अगर आग लगी है कहीं पे आग लगी हुई है तो आपने इलेक्ट्रिकल सोर्सेज को कट कर देना है, गैस कनेक्शन को बंद करना है, डीजल सप्लाई वगैरह कोई भी अगर आपने आइसोलेशन करनी है। अगर आपके किसी डीजल पे आग लगी हुई है तो आप डीजल की सप्लाई को बंद करें, गैस पे लगी हुई तो गैस की सप्लाई को बंद करें अगर आप कर सकते हैं तो, वरना आप जो है किसी मदद का इंतज़ार करें, ये ना हो कि आप आपको नुकसान पहुंचा लें। उसके बाद यूज़ अप्रोप्रिएट फायर एक्सटिंग्विशर। अप्रोप्रिएट फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ़र्ज़ करें अगर कोई सॉलिड फायर लगी हुई है, लिक्विड फायर लगी हुई है किसी डीज़ल पे या पेट्रोल पे, अगर उस पर आप पानी मारेंगे तो वो उल्टा आग फैल जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि उस पे हमने कौन सी जो है वो यूज़ करना है। उस पे जो है आप जो है डीसीपी यूज़ करेंगे या फॉर्म यूज़ करेंगे। फॉर्म और डीसीपीएस में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पानी जो है उस पे नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उससे आग फैल जाती है। तो इससे तरह आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आग पे कौन सा एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना है। नेवर यूज़ एलिवेटर इन केस ऑफ फायर। अगर कहीं फायर हो गया तो आपको एलिवेटर का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये ना हो कि आप एलिवेटर के अंदर फंस जाएं, या आप, क्योंकि एलिवेटर जब चलती है तो मोटर से चलती है और जब आग लगी होती है तो जैसे जैसे जो आपकी चीज़ें होती हैं उनको भी और आग लगने का ख़तरा होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप कहीं ट्रैप ना हो जाएं लिफ्ट में, तो आपको सीढ़ियों से जो है वो नीचे आना चाहिए। उसके बाद अगर कहीं भी फायर होती है तो आपको असेंबली पॉइंट पे इकट्ठे होना होता है। असेंबली पॉइंट पे इसलिए इकट्ठे होना होता है ताकि आप सारे लोग एक जगह पे आ जाएं और आपको रेस्क्यू किया जा सके, और एम्बुलेंस में या आपको किसी भी कन्वेंस के ज़रिए जो है आपको रेस्क्यू किया जाए। इस तरह जो हमारे प्लांट्स होते हैं वहाँ पे असेंबली पॉइंट्स बने होते हैं। जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो तमाम लोग अपना काम छोड़ के असेंबली पॉइंट पे आ जाते हैं, वहाँ से फिर उनको कन्वेंस के ज़रिए रिमूव किया जाता है। तो यही फार्मूला हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल होता है कि अगर कहीं फायर वगैरह हो गई है बहुत ज़्यादा तो आपने कहीं दूर निकल जाना है और मदद का इंतज़ार करना है। ऑलवेज साइज़ ऑफ द फायर। आपको पता होना चाहिए कि आग कितनी लगी हुई है। आपने प्रॉपर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना है। वर्क ऑन द साइड ऑफ द फायर वेट इज़ एक्सटेंडेड, यानी कि आपने फायर को बुझाना है जहाँ से वो एक्सटेंड हो रही हो। उसके बाद अटैक द फायर यूनिट टिल इट्स डाइट। आपने आग को बुझाने की कोशिश करनी है अगर आप फायर फाइटर के मेंबर्स हैं, और अगर आप बुझा सकते हैं तो आपने उसको बुझाने की कोशिश करनी है। हीट इट अगेन इट्स रिलाइट, और चेक केयरफुली ऑल पॉसिबल एवेन्यू ऑफ द फायर ट्रेवल। और आपने ये देखना है कि आग कहाँ कहाँ तक जा सकती है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद यूज़ ऑल अवेलेबल मीन्स फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन। आपने पर्सनल प्रोटेक्शन इस्तेमाल करनी है। फ़र्ज़ करें अगर किसी बिल्डिंग में फायर स्क्वाड के मेंबर ने एंट्री करनी है तो प्रॉपर फायर सूट पहनेंगे, उसका हेलमेट, ग्लव्स, तमाम चीज़ें जो होंगी उसकी पहन के तब आप बिल्डिंग में एंटर करेंगे। डू नॉट एंटर अ बिल्डिंग विदाउट एक्सटिंग्विशर, मीडिया और प्रॉपर कवर। अगर आप किसी बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे आग लगी हुई है तो बगैर एक्सटिंग्विशर के और बगैर आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर ना जाएं। स्टे एट वन साइड ऑफ द डोर, कीप लो एंड ओपन द डोर, द हीट एंड स्मोक इज पास ओवरहेड। आपने जो दरवाज़ा खोलना है बिल्डिंग का वो नीचे बैठ के खोलना है और पीछे हो जाना है ताकि धुआं वगैरह जो भी हो वो चीज़ निकल जाए।
उसके बाद एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने जो दरवाज़ा खोलना है, उसको खोलने से पहले अच्छी तरह ध्यान करना है कि ये ना हो कि उस दरवाज़े के बिल्कुल आगे आग लगी हुई है और जैसे ही आप दरवाज़ा खोलें तो वो आग आपके ऊपर आ जाए। तो इसका अंदाज़ा आप क्या करेंगे, जो डोर होगा हमारा उससे करेंगे। अगर आपका डोर बहुत ज़्यादा हॉट है तो इसका मतलब इसके बिल्कुल आग पास-पास कहीं आग लगी हुई है, तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है और वेंटिलेशन के लिए और डक्ट्स खोलनी है और एंट्री के लिए आपने देखना है कि कोई और डोर है तो आपने वहाँ से एंट्री करनी है। और उसके बाद अगर फायर हो जाती है तो आपने क्या करना है, आपने स्क्रॉल लो अंडर द स्मोक, आपने स्क्रॉल करके, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, इस तरह से आपने बिल्डिंग से निकलना है, क्योंकि धुआं जो है वो लाइट होता है, वो ऊपर की तरफ होता है। जितना आप नीचे की तरफ जाएंगे तो धुएं से आपको कम इम्पैक्ट होगा। स्मोक हीट एंड गैसेस कैन चोक एंड किल यू, गेट डाउन एंड क्रॉल। तो गैसेस आपकी जान ले सकती हैं, तो आपने क्या करना है, नीचे डाउन हो जाना है और स्क्रॉल करके बिल्डिंग से बाहर निकलना है। उसके बाद जो है अगर किसी इंसान को आग लग जाती है तो उसका तरीका ये होता है कि आप रुक जाएं और उसके बाद आप ज़मीन पे गिर जाएं और फिर रोल करना शुरू कर दें, अपने आप को रोटेट करना शुरू कर दें। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है इन केस ऑफ फायर, क्योंकि अगर आपको फायर लगी और आप भागना शुरू कर देंगे तो और ज़्यादा एयर जो है वो आपकी बॉडी को टच होगी और आग और ज़्यादा भड़केगी। तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप ज़मीन पे लेट जाएं और रोल करते रहें जब तक आग बुझ ना जाए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि आग को किस तरह से बुझाया जा सकता है, उसके आग से बचने के क्या तरीके होते हैं। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।